देर हो गई। और बेटे कितनी देर है, आ भी जाओ। अरे वाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। अरे अम्मी, मुझे तैयारी में टाइम ही कौन सा लगता है, मुंह धोया और प्यारी लगती हूँ। वैसे एक बात है, अब्बा के खानदान में ना कोई खूबसूरत है नहीं, नीले पीले लोग हैं सारे। मुझे तो वैसे देखते के देखते रह जाते हैं ये लोग। सदके जाऊं, किसको बताइए, अपनी माँ को? कहीं तो मुझ पे ही हो ना। एक तो ये तुम्हारी भाभी भी ना कसम से इतनी देर लगाती है, पता नहीं क्या तैयारियां हो रही हैं उसकी। सदफ, सदफ नीचे आ जाओ प्लीज, हम बहुत लेट हो रहे हैं। नहीं, क्यों इतना टाइम लगाती है? अरे जाओ ना, तुम जाके देखो उसे। मैं देख के आ रही हूँ। किसका फोन आ गया? हेलो जी जी, हम निकल रहे हैं, बस 5 मिनट और। अरे भाई क्या हो गया, कितनी देर लगेगी? अरे हो, तुम तैयार भी हो गई? मैं बस लिपस्टिक लगा लूं। बात सुनो, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी आए कर लो। ना तो ये शक्ल बदलने वाली है, ना रंग गोरा होने वाला है, समझ आ रही है? ये सब ना अल्लाह की देन होती है, हर किसी को नहीं मिल जाता। मुझे कौन सा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है खूबसूरत लगने के लिए तुम्हारी तरह। और प्लीज जल्दी आ जाओ, अम्मी बातें सुनाएंगी वरना तुम्हें। जल्दी आओ, इतनी देर कर दी है। सदफ आ जाओ प्लीज, खुदा का वास्ता है। कौन सी तैयारी है ये? लेट हो रहे हैं, फोन पे फोन आ रहे हैं उन लोगों के। बुला के आई हूँ, कर दो। आ गई। ये जोड़ा पहनकर मीरब की शादी में जाओगी? अस्तगफिरुल्लाह, क्या करोगी हमारे साथ? पूरे खानदान में पहले ही मेरी नाक कट चुकी है। सब रिश्तेदार इतनी बातें बनाते हैं, कितना हसीन खूबरू नौजवान बेटा, और उसके लिए ये लड़की मिली। अल्लाह, मेरी हिम्मत है जो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। कितना इम्तिहान लोगी मेरा? जाओ ये जोड़ा जाके चेंज करो। मेरी बात सुनो, अम्मी ठीक कह रही है, ये कलर तुम पे नहीं सूट कर रहा, प्लीज जाके चेंज कर लो। पता है तुम्हें, ये मोहतरमा तुम्हें कॉपी करती है। उस दिन तुमने व्हाइट जोड़ा पहना था ना, मैंने कितनी तारीफ की थी तुम्हारी, और तुम कितनी हसीन लग रही थी। इसने सोचा मैं भी सफेद जोड़ा पहन लूं, मैं भी हसीन लगूंगी। बीबी, ब्लैक पे सफेद, अस्तगफिरुल्लाह। जाओ जाके चेंज करके आओ। क्या हुआ, समझ नहीं आया? लेकिन एक बात बताऊं, ये जो आप मुझे कॉपी करने की कोशिश करती ना, मत किया करें, क्योंकि आप कर भी लेंगी ना तब भी कुछ होने वाला नहीं है। जाइए चेंज कीजिए, लेट हो रहा है, जल्दी। ऐसे क्या देख रही हो? जाओ जाके कोई दूसरा जोड़ा पहन के आओ, ढंग का। ऐसे ढंग का जोड़ा पहन के कौन से इस पे रूप आ जाना है? इसने रहना तो ऐसी कर लो कि कर ली। देर हो रही है, चले। देर हो रही है। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर इतनी चुप चुप क्यों हो? बस ऐसे ही। अच्छा, मैं समझ गया तुम मुझसे नाराज क्यों हो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, इसलिए तो मुंह फुलाए खड़ी हो। अब क्या करूं, बीच महफिल में सबके सामने ये तो नहीं कह सकता कि तुम इस आउटफिट में कितनी खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, मान लेती हूँ। मुझे एक बात तो बताए नुमान, जाने से पहले मैंने जो कपड़े पहने थे, क्या वो मुझ पे बहुत बुरे लग रहे थे? बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो यही नहीं समझ आई कि तुमने वो चेंज क्यों किया। खैर, तुम कुछ भी पहनो, मुझे तुम हर रूप में बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए तो सारी दुनिया से लड़के तुम्हें अपना बनाया है। अच्छा, मैं चेंज करके आता हूं, ओके? आपने खालदा आंटी की बहू को देखा था कल? अल्लाह माफ करे, कितना ज्यादा कोई मेकअप करके आई हुई थी वो। फेस पाउडर तो मुंह पे थुपा हुआ था उसके। तौबा है, मुझे समझ नहीं आ रहा इतने बड़े शहर से ये बहू लेकर आए। मैं तो खुद हैरान रह गई थी देखकर। अल्लाह माफ करे, ऊपर से छोटा सा कद, फहीम के साथ खड़ी बिल्कुल बुरी लग रही थी, जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी।
मुझे तो फहीम पर तरस आ रहा था कसम से। हाँ, पता है मैंने फहीम भाई को बोल भी दिया था। मैंने कहा आप ये दुल्हन लेके आए, आपके साथ तो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। बिल्कुल ठीक किया जो तुमने बोल दिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम आफरीन बेगम की बेटी हो। जो मुंह में आए बेधड़क मुंह पे बोल दो, अगले को चाहे अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे बाप के खानदान में खूबसूरत लोग हैं कहाँ? काले रंग, मोटी नाकें, यपीनी नाकें। एक मैं ही थी खूबसूरत जो तुम्हारे अब्बा के खानदान में ब्याह कर आई थी। सब देखते रह गए थे मुझे। गोरी चिट्टी, लंबी नाक, पिंक रंग। ये तो अब थोड़ा कम हो गया, रंग पहले से ज्यादा पिंक था। सब मुझसे जलते थे कसम से, और अभी तक जलते हैं। शुक्र अम्मी कि आप मेरी माँ हैं और मेरी शक्ल आप पे चली गई है, वरना अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अगर दादी पे चली जाती, ये जो बाकी जो हमारे कजन्स हैं अजीब अजीब से, तो क्या होता? अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह, शुक्र है तुम मुझ पर गई हो। अरे चाय बना रही हो या पाए कब से चाय का कहा हुआ है? आंटी बस बन गई है चाय। मैं वो केक भी बेक कर रही थी। अभी नुमान भी आने वाले होंगे तो फिर साथ चाय पियेंगे। केक? केक? हाँ जी। और तुम बिल्कुल अपनी शक्ल जैसा केक बनाया है तुमने। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ नुमान ने क्या सोच के तुमसे शादी की है। जब उसने पहली बार तुम्हारा जिक्र किया था इस घर में, तो मैं सोच रही थी पता नहीं कितनी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की है मेरी हूर जैसी, जो मेरा बेटा मर मिटा उस पे। वाकई मम्मी मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन मेरे बेटे की किस्मत फूट गई। ना तुम्हारी शक्ल है और ना कोई सलीका। चलो सलीके में हम कंप्रोमाइज कर जाते, लेकिन शक्ल तो अच्छी होनी चाहिए थी। चाय जल्दी बनाओ। सदफ, सदफ, सदफ कहाँ हो तुम? ये क्या हर वक्त सदफ सदफ? इस घर में माँ बहन भी रहती हैं, कभी हमें भी देख लिया करो। तुम्हारी बीवी तो हमारे पास बैठना पसंद नहीं करती, नाराज होकर अपने कमरे में बैठी हुई है। क्यों, क्या हो गया? होना क्या था, मैंने महारानी से सिर्फ इतना कहा कि बीबी जरा ढंग के कपड़े पहन लिया करो। हर वक्त शक्ल पे 12 बजे रहते हैं। हूर से थोड़ा सा मेकअप करवा लो। मोहतरमा रोने लगी, बुरा लग गया, कहने लगी कि मैं हूर से हर वक्त उसका मुकाबला करती हूँ। ये कोई बात है करने की भला? मैं समझाता हूँ उसे। हाँ समझाओ उसे। अब हूर माशाल्लाह से खूबसूरत है, शक्लो सूरत पे मुझ पर गई है, तो इसमें किसी का क्या कसूर है? अल्लाह की देन है भाई। पूरे घर में तुम्हें ढूंढा मैंने और तुम यहाँ हो। हाँ आप आ गए? मैं तो कब का आ गया, लेकिन तुम भी अब मेरी दुनिया में वापस आ जाओ। मैं बस आपका इंतजार कर रही थी कि आप आ जाएं तो हम साथ में चाय पीते। देखो सदफ, ये सब ठीक नहीं है। अम्मी और हूर बाहर बैठे हुए हैं, तुम यहाँ खड़ी हो। उनके साथ बैठो, घुलो मिलो, बातें करो उनसे। फैमिली है वो मेरी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। नुमान मैंने कब कहा कि वो आपकी फैमिली नहीं है? मगर वो लोग भी तो मुझे अपनी फैमिली समझे ना। कहना क्या चाह रही हो? आंटी ने और हूर ने मुझे अभी तक कबूल नहीं किया। मैं कैसे घुलो मिलूं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मैं जब भी उनके पास जाके बैठती हूँ वो मेरी रंगत का मजाक उड़ाती हैं। ओहो सदफ, ये बातें इग्नोर करने की कोशिश करो प्लीज। उन दोनों की आदत है, वो हर एक पे जुमले कसते हैं। दरअसल उन्हें अपने गोरा होने पे बहुत नाज है। नुमान, किसी को यह हक हासिल नहीं है कि कोई मुझ पे जुमले कसे। मुझे मेरी रंगत के, मेरे बालों के, मेरी आंखों के, मेरे उठने बैठने के ताने दे। आपने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी ना? आंटी बाकायदा रिश्ता लेकर गई थी।
मैं आपके साथ भागकर तो नहीं आई ना? अच्छा प्लीज रहने दो ना ये बातें, नॉर्मल हो जाओ। अच्छा मुझे एक अच्छी सी स्माइल तो दे दो। ठीक करें। मेरा दिल आज बहुत दुखा हुआ है। आपको पता है, आपसे शादी से पहले मुझे किसी ने एहसास नहीं दिलाया था कि मेरी रंगत सांवली है। मेरे अब्बू तो मुझे चांद बुलाते थे, लेकिन अब आपके घर आके मुझे एहसास हुआ कि मैं तो अमावस का चांद थी। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी नजर में तुम 14वीं के चांद की तरह। मैंने तुम्हारी सूरत नहीं सीरत देख के तुमसे शादी की है। बाकी सारी बातें बेकार हैं। अब चलो बाहर, मैं भी देखता हूं कौन क्या कह रहा है। चलो। देखें बहन, हमारे बारे में तो आप काफी कुछ जानती होंगी, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरी कुल कायनात मेरे 2 बेटे हैं। जब्बार साहब ने बहुत चाव से अपने हाथों से अयाज की शादी की, लेकिन बदनसीबी से मेरी बहू बहुत कम उम्र लिखवा के आई थी। बस बीमार हुई और अल्लाह को प्यारी हो गई। जब्बार साहब से अयाज के अकेलेपन का दुख सहा नहीं गया। इसी दुख को सीने से लगाए इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। मेरा घर बहुत सुनसान हो गया। बहुत उदासी है मेरे घर में। मैंने कई बार अयाज से कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो नहीं माना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अरबाज की जल्द से जल्द शादी हो जाए, ताकि मेरे घर की उदासी खत्म हो जाए। मेरी तो दिली ख्वाहिश है, दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपके घर की उदासी खत्म करे। बल्कि इस मौके पे मुझे वाजिद साहब याद आ गए। वो भी ऐसे ही अचानक एक दिन हम सबको छोड़कर चले गए थे। मैं भी किन बातों में पड़ गई। आप चाय लीजिए ना बेटे, चाय लो। बस मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ, इनकार न कीजिएगा। मैंने जब पहली बार हूर को आपके साथ हॉस्पिटल में देखा था, मेरे दिल ने उसी वक्त गवाही दी थी कि यही बच्ची मेरे घर की रौनक बढ़ाएगी। देखिए बहन, बेटी के रिश्ते का मामला है, सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हथेली पे सरसों नहीं जमा सकती। आपके पास वक्त ही वक्त है, बस इनकार मत कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारे हक में जो बेहतर होगा अल्लाह ताला कर देगा। क्या सोच सोच के मुस्कुराया जा रहा है? हाँ, फरीदा आंटी के बारे में सोच। बेचारी कितनी कितनी अकेली सी है ना। फरीदा आंटी के बारे में सोच रही हो या उनके बेटे के बारे में? भाई मुझे तो अरबाज बहुत अच्छा लगा। हैंडसम है ना, हीरो टाइप सा। हाँ, गुड लुकिंग तो है ना। इसका मतलब है तुम्हें अरबाज पसंद है, तुम्हें कोई एतराज नहीं है? मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे अरबाज बहुत अच्छे लगे। और कितना अच्छा सा रिश्ता है ना। एक सास है बेचारी बूढ़ी सी, कोई नंद का झंझट भी नहीं है, और हम दोनों का एक बहुत परफेक्ट मैच है। हम दोनों बहुत अच्छे लगेंगे साथ। मतलब नुमान भाई और आपका हाल नहीं है। ये तो बहुत खूबसूरत जोड़ा है। सारे जोड़े बहुत प्यारे हैं।
ऐसा लग रहा है ये सारे जोड़े बने ही तुम्हारे लिए थे। तुम तो पहनकर अप्सरा लगोगी, अप्सरा कसम से। अम्मी ऐसे मेरी तरह ना मेरी पसंद भी लाजवाब है। इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन पता है, मैं सोचती हूँ और तुम्हारी शादी के बाद मेरा क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी नुमान भाई की घर खुशी आने वाली है अम्मी। आपके पोता पोती आ रहे हैं, उनके साथ एंजॉय कीजिएगा आप। पोता पोती मैं एंजॉय करूंगी, कर ही ना लूं कहीं। सदफ की शक्ल देखने को मेरा दिल नहीं चाहता। कसम से देखे उल्टी आती है मुझे, काली कलूटी कहीं की। और नुमान को देखो, सदके वारी जाता है हर वक्त। मैं तो बच्चे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हाँ अम्मी, वैसे आप ये बात ठीक कह रही हैं। भाई लाइफ पार्टनर तो पूरी जिंदगी साथ होता है, पूरी जिंदगी का मुआहदा है ये। अपने बराबर, अपने टक्कर का तो कोई लाए। क्या हो गया नुमान भाई को? तो ये भाभी की वजह से ना आने वाली नस्ल पूरी खराब कर दी है इन्होंने। किस्मत फूट गई हमारी, और कुछ नहीं। कितने अरमान थे मेरे कि पोता पोती होगा, सीने से लगाऊंगी, ठंड पड़ेगी, दादी बनूंगी। और अब छोड़े ना। आपने ये सेट देखा है? ये वाला तो मैं खुद दिखाऊंगी आपको। वाह, बहुत प्यारी। हटाइए इसे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी शादी इतनी हसीन लड़की से हो। यकीन करो, मैं बहुत खुश हूँ। और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम। हमारे इस चांद चेहरे को मैं सारी उम्र देख सकता हूँ। अल्लाह ने परियों जैसा रूप दिया था। आपको पता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने जैसा सोचा था ना, मुझे वैसा ही इनाम मिला है। पता है, मेरी आरज़ू थी ये कि मेरी जिस लड़के से शादी हो ना, वो गुड लुकिंग हो। देखिए, पूरी हो गई। चलो फिर तो अल्लाह ने हम दोनों की सुन ली ना। कैसी लगी? बहुत प्यारी है। अब ये मैं कभी भी अपने से जुदा नहीं करूँ। बिल्कुल इसी तरह मैं तुम्हें खुद से कभी जुदा नहीं होने दूंगा, और दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में ला दूंगा। अरबाज, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझसे कभी बेरुखी मत बरतिएगा, कभी नाराज मत होइएगा। इस परी से कौन काफिर बेरुखी बरत सकता है? मुझे तो वही वॉच अच्छी लग रही है, मैं वही लूंगा। अच्छा, अम्मी, क्या हुआ? फिर सर में दर्द हो रहा है बेटा। मुझे लग रहा है कि माइग्रेन का अटैक है। अम्मी, मेडिसिन लेना। अरे मेडिसिन खाइए बेटा, असर भी होगा तब खत्म होगा ना दर्द। और ये सब कुछ आप चलें रूम में रेस्ट करें। नहीं बेटा, मैं खाना बनाऊंगी। खाना हूर बना लेगी, आप चलें प्लीज। नहीं, हूर कैसे बनाएगी बेटा? तुम्हारी शादी को दिन कितने हुए हैं? जरा ठहर के ये संभाल लेगी ना घर। तुम क्यों परेशान होते हो?
अम्मी कोई नई नवेली दुल्हन नहीं है, 2 हफ्ते हो गए शादी के, बना लेगी खाना, प्लीज चले ना। बेटा जरा खीर पकाई की रस्म हो जाए, फिर संभाल लेगी घर की सारी जिम्मेदारी। अम्मी मेरी बात सुनो, मैं ये रस्मों वस्मों में बिलीव नहीं करता। आप चलें कमरे में, रेस्ट करें, खाना बना लेगी। तुम ये सामान उठाओ और खाना बना। बस खाना मैं बनाऊंगी। हाँ तो खाना तुम ही बनाओगी ना, और कौन खाना बनाएगा? वो चूल्हे पे इतनी हीट होती है, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। मैंने कभी बनाया नहीं है। देखो हूर, इंसान का पेट ना हुस्न से और ना ही गोरे रंग से भरता, उसे खाना चाहिए जो बनाना पड़ता। ये सामान उठाओ और खाना बनाओ। चले अम्मी, आ जाओ। हूर आ भी जाओ यार। आ रही हूँ। ये ले। फाइन, बहुत भूख लग रही थी। अरे वाह, कोरमा। अम्मी पता है, आज अगर मैं कुछ और मांगता ना तो मुझे वो भी मिल जाता। 4-5 दिन से मेरा कोरमा खाने का इतना दिल चाह रहा था। और देखें, आप भी लेना। हाँ मैं लेती हूँ, तुम लो। अरबाज क्या हुआ? इस नमक और मिर्च के मलगूबे को तुम कोरमा कहती हो? अगर ये कोरमा है ना तो मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। और ये रोटी कच्ची है, अम्मी कैसे खाएंगी ये? अच्छा तुम गुस्सा मत करो, सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना के लाती हूँ। तुम यहाँ पर खड़ी भी क्या कर रही हो? किचन में जाओ, अम्मी की हेल्प करो। तुम्हें आफरीन आंटी ने कुछ भी सिखाकर नहीं भेजा, सिवाय अपने गोरा रंग को नुमाया करने, नखरे करने और दिखावे के अलावा। मुझे हैरत होती है, सदफ भाभी भी उसी घर में रहती हैं, तुमने उनसे भी कुछ नहीं सीखा। देखो हूर, मर्द को तस्कीर करने के लिए सिर्फ ये अदाएं काम नहीं आती, और भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मेरी अम्मी से सीखो, उनसे सीखोगी ना तो तुम कुंदन बन जाओगी एक दिन। जाओ किचन में। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। अच्छी लग रही हूँ क्या मतलब? सही तरह बताएं, कैसी लग रही हूँ मैं? देखो हूर, हर वक्त इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। ये फैशन, ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाना अब बस कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अम्मी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, वो घर अकेले नहीं संभाल सकती। हेल्प करो उनकी प्लीज। पास करती तो हूँ, और क्या करूँ मैं? देखो जो तुम करती हो ना, वो शादी के चंद ही दिनों में मैं बहुत अच्छी तरह से महसूस कर चुका हूँ। दोपहर के वक्त तुम्हारी सुबह हो रही होती, नाश्ता तुम्हें अम्मी यहाँ बिस्तर पर लाकर देती। खुदा के लिए इन फिल्मों ड्रामों वाली जिंदगी से बाहर आ जाओ। शादीशुदा जिंदगी सिर्फ अच्छी शक्लो सूरत के सहारे नहीं गुजारी जा सकती। खैर, कल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, अम्मी से पूछकर 2-3 डिशेस बना लेना। रोमान भाई कितने लकी हैं यार, कि उन्हें सदफ भाभी जैसी लाइफ पार्टनर मिली। काश तुम भी उन जैसी होती। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सीख लेगी, अभी नहीं है ना इस घर में बेटा। तुम परेशान मत। अरबाज, मेरे भाई का बेटा पैदा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं पप्पो बन गई हूँ। अच्छा आप मुझे शाम को ले जाएंगे? बहुत मुबारक हो तुम। अल्लाह तुम्हारी खुशी में 4 चांद लगाए बेटा। आमीन।
बस आंटी दुआ करे कि भाभी पे ना चला जाए बच्चा। सब गोरा हो, खूबसूरत हो, मेरी तरह हो। अगर बच्चा प्यारा हुआ ना तो मैं रात को रुक जाऊंगी, वरना मैं वापस ही आ जाऊंगी। देखो बेटा, अपने शक्ल सूरत पे इतना ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए। शक्ल सूरत तो अल्लाह ताला की देन है, इंसान को अपनी सीरत पे फख्र होना चाहिए। तुम्हारी भाभी एक बहुत अच्छी लड़की है, अल्लाह ताला ऐसी बहू सबको दे। माशाल्लाह भाभी, माशाल्लाह, इतना प्यारा बेबी है, ये तो बहुत प्यारा बेबी है। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि नुमान भाई के घर इतनी प्यारी औलाद होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हुआ भाभी आप पे नहीं गया। मेरे बेटे का बेटा है, जाहिर है बेटे पे ही जाएगा। रंग देखो इसका कैसे सफेद है माशाल्लाह से, और ऊपर से ये पिंक, खड़ी नाक, खूबसूरत नैन नक्श, तो बिल्कुल मेरे पे गया है। वैसे अच्छा है ना, हमारे खानदान के बच्चों से तो बेहतर है। अजीब अजीब से बच्चे हैं सारे। माशाल्लाह, मैं अपने पोते की शादी अपनी मर्जी से करवाऊंगी। इसके पसंद की जैसे मिला पौला पौला बीबी, ऐसी प्यारी सी दुल्हन लेकर आऊंगी अपने पोते की। नुमान की तरह जुल्म नहीं होने दूंगी उस पर। वैसे जैसे भाई को आप मैच नहीं करती है ना, वैसे मेरा बेबी, मेरा भतीजा लगी नहीं कि आपकी औलाद है ना? इसका है कहाँ, ये तो हम पे क्या है। पास पता है, मैंने अम्मी को बताया ना कि आप नानी बनने वाली हैं। इतना खुश हो रही थी, इतनी दुआएं दे रही हैं कि हमारा चांद सा बेटा हो। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरी पहली औलाद बेटी हो। ये बेटियां ना बहुत प्यारी होती है, दुख हो सुख हो वालिदैन का साथ कभी भी नहीं छोड़ती। और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी मेरी माँ के हाथों में पले बढ़े। अगर ऐसा हुआ ना हो, तुम यकीन करो पूरी दुनिया हमारी बेटी की मिसालें दिया करेगी। मैं माँ हूं उसकी अरबाज। मुझसे पूछे बिना मेरी औलाद मुझसे छीन के किसी और की गोद में डालने की तैयारी कर रहे हैं आप? कोई और नहीं, मेरी माँ है। और तुम्हारी तरह उन्हें अपनी खूबसूरती का ना ही घमंड है और ना ही शौक। बदसलीका लेकिन हसीन औरत एक ऐसे फूल की तरह होती है जो हसीन तो होता है लेकिन उसमें महक नहीं होती। कितना शुक्र है ना आप अरबाज। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई है। आपको पता है क्या, मेरे खानदान की लड़कियां मुझसे जलती थी सिर्फ खूबसूरती की वजह से, और एक आप है, आपको मेरी कदर ही नहीं है। तुम्हारी भाभी के हाथ का खाना खाने से पहले ना मैं भी बहुत शुक्रगुजार कि मुझे इतनी हसीन बीवी मिली। रही बात तुम्हारी उन रिश्तेदारों की, तुम्हारी कजिन्स की, जो कि तुम्हारे सुसुन से जेलस होती, तो शायद उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा हर महीने ब्यूटी पार्लर्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कितना खर्चा है। और तुम्हारे सुसुन को मेंटेन रखना मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट।
और बेटा पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, तुमने अपने बच्चे को गोद में भी नहीं लिया। इसे गोद में तो ले लो कम से कम। नहीं अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, ये हॉस्पिटल में किसी ने मेरा बच्चा चेंज किया, ये मेरा नहीं है, ये मेरी औलाद ही नहीं है। कहाँ से लग रही है आपको मेरी औलाद? नहीं है, ये चेंज किया हॉस्पिटल वालों ने, पूछे उनसे। मुझे भी यही लग रहा है, हमारे साथ कोई धोखा हो गया। इसके ना नैन नक्श तुम्हारे जैसे है, ना रंग तुम्हारे जैसा है। जरूर हमारे साथ धोखा हुआ है। अरबाज आता है तो मैं करती हूँ उससे बात, कि हॉस्पिटल में उनसे बात करेंगे, ये हमारी बच्ची नहीं है। ये कैसे हो सकता है, इतनी काली तुम्हारी बच्ची नहीं हो सकती। आंटी, किस तरह की बात कर रही हैं आप? सिर्फ इस वजह से कि इसकी रंगत आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं है, आपने इसे अपना खून मानने से इनकार कर दिया। अफसोस की बात, और उससे ज्यादा अफसोस मुझे तुम पर हो रहा है। मैं 1 हफ्ते से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तुम्हारी बेटी है, अल्लाह की नाशुक्री मत करो। बस एक लफ्ज और मत निकालना अपने मुंह से। तुम जैसी शोबाजी की शौकीन औरत से और तवक्को क्या की जा सकती। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया, तुम और मैं अब साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारा साया भी मैं अपनी बेटी पर पड़ने नहीं दे सकता। मेरी बेटी मेरे लिए खुदा की रहमत है और मुझे बहुत ज्यादा अजीज है, लेकिन तुम ये नहीं समझोगी। इसलिए रहो तुम अपनी झूठी दिखावे की जिंदगी में, हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। बेटा ऐसे नहीं को। नहीं, अरबाज, मेरे बेटे का बेटा है, जाहिर है बेटे पे ही जाएगा। रंग देखो इसका कैसे सफेद है माशाल्लाह से, और ऊपर से ये पिंक, खड़ी नाक, खूबसूरत नैन नक्श, ये बिल्कुल मेरे पे गया है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ है।